मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी 4 सेमेस्टर की, वो बनाई थी आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। ये मैंने पहला पेपर आपका बनाया था। अब जो मैं इसी का दूसरे पेपर का बनाने जा रही हूँ वो है लॉन्ग आंसर का। मैंने इसका भी आपको लॉन्ग आंसर का दिया है, मेरी 2 वीडियो इसकी पड़ी हुई हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी। तो मैं आपको सेकेंड पेपर का बताने जा रही लॉन्ग आंसर, जो कि मैंने अपने नोट्स में ही राइट किया है, तो मैं आपको नोट्स से ही बताऊंगी। तो जो कि लॉन्ग आंसर में जो पहला क्वेश्चन आता है वो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का परिचय। ये तो पीएनपी यूपी की स्थापना प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए हुई थी। इस विभाग का मुख्यालय इलाहाबाद में है। जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, इसका जो विभाग है का मुख्यालय है वो कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो जो पीएनपी के काम होते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कोई शॉर्टकट में पीएनपी है, तो पीएनपी के जो काम होते हैं वो मैंने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स राइट किए हुए हैं, आप जो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड का रख रखाव करना, परीक्षा पास करने वाले छात्रों के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना। ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, एकदम क्लियर आपको दिख रहा है। फिर जो कि क्वेश्चन आता है लॉन्ग में कुशल प्रबंधन किसे कहते हैं? तो किसी संगठन के संसाधनों का सही और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करके लोगों के कामों को व्यवस्थित करना। कुशल प्रबंधन से संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। फिर अब विद्यालय प्रबंधन में भूमिका क्या क्या होती है? तो विद्यालय प्रबंधन में भूमिका जो कई लोगों की भूमिका होती है, जैसे कि होती है प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, प्रशासक हैं, गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, विद्यालय के अन्य सदस्य, इन सभी की भूमिका विद्यालय के सफलता में अहम होती है। अब जैसे प्रधानाचार्य होता है, प्रधानाचार्य का काम क्या होता है? तो प्रधानाचार्य का काम क्या होता है? जैसे विद्यालय का मुखिया होता है, प्रधानाचार्य जो होता है वो विद्यालय का मुखिया होता है और विद्यालय की जो गतिविधियों को संचालित करता है। शिक्षक का काम क्या होता है? छात्रों को पाठ्यक्रम के मुताबिक शिक्षा देता है। अभिभावक का काम विद्यालय प्रबंधन समिति और पीटीएम में बैठने के में हिस्सा लेते हैं। और प्रशासक का क्या काम होता है? विद्यालय की गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करते हैं। गैर शिक्षण कर्मचारी जो होते हैं विद्यालय के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति क्या होती है? जो विद्यालय की शिक्षा और गतिविधियों के संचालन में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। ये आपके जो विद्यालय प्रबंधन में भूमिका है, जो जो भूमिका निभाते हैं, उनके मैंने एक एक सारे सभी के नाम लिखे हुए हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, वो क्या संभालते हैं, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जो पढ़ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, कि विद्यालय प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? बोला कि ये स्कूल को शैक्षिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है, यह स्कूल के सभी पहलुओं को एकीकृत करता है और स्कूल के माहौल में कुशल शिक्षण को सुनिश्चित करता है। अब विद्यालय प्रबंधन के महत्व क्या क्या होते हैं? विद्यालय प्रबंधन के महत्व क्या होते हैं? स्कूल के सभी उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करता है, स्कूल के माहौल में कुशल शिक्षण और उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, स्कूल के सभी पहलुओं को एकीकृत करता है, स्कूल के शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। फिर आता है कि शैक्षिक प्रशासन क्या होता है? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि विद्यालय वो कुशल प्रबंधन, अब क्या आ गया यहाँ पे? शैक्षिक प्रशासन क्या होता है? तो शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन से जुड़ा काम, इसमें शिक्षा से जुड़े नीति निर्माण, संसाधन आवंटन, पाठ्यक्रम विकास और कार्मिक प्रबंधन शामिल है। शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानों की दिशा और प्रभावशीलता को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। अब प्रयोगशाला के महत्व बताइए। जो प्रयोगशाला होते हैं उसके महत्व बताना है। ये छात्रों को विज्ञान के बारे में सीखने और समझने का मौका देती है। दूसरा जो पॉइंट है, प्रयोगशाला में छात्र स्वयं करके सीखते हैं। फिर पॉइंट है प्रयोगशाला में छात्रों को विभिन्न प्रकार की कुशलताओं का विकास होता है। फिर अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रयोगशाला में छात्रों को विज्ञान के अध्ययन में अधिक रुचि आती है। फिर आता है मानवीय प्रबंधन। मानवीय प्रबंधन क्या होता है? तो विद्यालय में मानव प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि इससे विद्यालय के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है, साथ ही यह विद्यालय की सफलता और कल्याण के लिए भी जरूरी है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन जो आएगा, विद्यालय में मानवीय प्रबंधन के दौरान इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मतलब क्वेश्चन है कि विद्यालय में मानवीय प्रबंधन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं आप इनमें से पढ़िए। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सकारात्मक संबंध बनाना, ये सब विद्यालय में मानवीय प्रबंधन के दौरान ध्यान रखना जरूरी है। शिकायतों और संघर्षों को सुलझाना, सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाना, संसाधनों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना, स्कूल के मूल्यों, मिशन और विजन को परिभाषित करना और बढ़ावा देना, संसाधनों के उपयोग के लिए योजना बनाना।
अभी मेरे पास और भी कई सारे क्वेश्चन हैं लॉन्ग में। ये मैं जो बता रही हूँ ये आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी मतलब ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो मैं वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इजी वे में मैं बता रही हूँ आपको। तो आपको मेरे और भी ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।